हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 726। आज की तारीख है 23 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत शामिल किया है? तो इसका सही जवाब था ओडिशा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है योगी आदित्यनाथ ने। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। मानवता के लिए 1 मिलियन यूरो का गुल्बेनकियन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटा थुनबर्ग ने। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को एक पुर्तगाली अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जलवायु परिवर्तन के कारण युवा पीढ़ी को सक्षम बनाने के लिए ग्रेटा थुनबर्ग को गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह 1 मिलियन यूरो 1.1 मिलियन डॉलर 17 वर्षीय पर्यावरण प्रचारक द्वारा जीता गया सबसे बड़ा पुरस्कार है। ग्रेटा ने पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करने वाले समूहों को 1 मिलियन यूरो पुरस्कार दान में देने का वादा किया। ग्रेटा थुनबर्ग ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार और स्वीडिश राइट लाइवलीहुड पुरस्कार भी जीता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सचिवालय ने ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता की शुरुआत किस पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम पर की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता दिवंगत अरुण जेटली के नाम पर राज्यसभा सचिवालय ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की है। जेटली का ऊपरी सदन के साथ लंबा जुड़ाव रहा। जेटली का अगस्त 2019 में निधन हुआ था। राज्यसभा में अब ग्रुप सी एम्प्लॉयज के लिए अरुण जेटली वित्तीय सहायता योजना के तहत इन कर्मचारियों की संतानों को इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एमसीए, एमबीए और एलएलबी के क्षेत्र में उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 3 छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को मृत्यु और मेडिकल इमरजेंसी के मामले में वित्तीय सहायता दी जाएगी। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो स्टेडियम रीनेम्ड आफ्टर अरुण जेटली वाज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। भारत सरकार ने यूनिसेफ के युवा के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। यह यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहिस्सेदारी धारक मंच है। युवा पहल को नवंबर 2019 में भारत में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया था। यह पहल औपचारिक शिक्षा प्रणाली में युवाओं के लिए मूलभूत और 21वीं सदी के कौशल तक पहुंचकर बढ़ावा देती है। इसमें जीवन कौशल, मूलभूत कौशल और प्रभावशाली वितरण मॉडल को शामिल किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा होल्जमैन फोर। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल ने। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच दिल्ली सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर घर राशन भिजवाया जाएगा। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना उसी दिन दिल्ली में शुरू होगी जब केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत रियायती राशन प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोग सब्सिडी वाले खाद्यान्न के हकदार हैं। यह योजना राशन कार्डों की अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी भी प्रदान करती है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ बना है? न्यू दिल्ली में। और भारत का
पहला पब्लिक ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा कहां पर है? न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टीना डाबी। 2016 की सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर IAS अधिकारी टीना डाबी को ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति की मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। डाबी को यंग लीडर्स कार्यक्रम के लिए इंडियन चैप्टर का अवैतनिक सलाहकार नियुक्त किया है। नियुक्ति सत्र 2020 से 2023 के लिए है। डाबी वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा में उप विभागीय अधिकारी SDO के रूप में तैनात हैं। CCI यंग लीडर्स अपने कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से देश भर के लाखों युवाओं तक पहुंचती है। वह यूथ लीडरशिप कार्यक्रम के तहत हर साल होने वाले यूथ लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों के लिए सलाह देंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय उप महाद्वीप के लिए SAP के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुलमीत बावा। कुलमीत बावा को सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग SAP द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। वह देवदीप सेन गुप्ता का स्थान लेंगे। कुलमीत भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रमुख व्यवसायों का मार्गदर्शन करेंगे। कुलमीत सीधे SAP एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष स्कॉट रसेल को रिपोर्टिंग करेंगे। उन पर SAP के पारिस्थितिक तंत्र में कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए एक असाधारण अनुभव प्रदान करने और सेवा का विस्तार करने के लिए जिम्मा होगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूनिसेफ इंडिया ने युवाओं को करियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है SAP इंडिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कनन CS वॉरियर। वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कनन CS वॉरियर को दिया गया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग IFGTB के वैज्ञानिक हैं। यह पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE द्वारा प्रदान किया जाता है। ICFRE राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच्च निकाय है। ICFRE को हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि क्षरण से संबंधित मुद्दों पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया था। देश में पहली बार उपयुक्त लवणीय मृदा के लिए कैसुरीना के 3 लवण सहिष्णु उत्पादक क्लोन जारी करने के लिए कनन CS वॉरियर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत में 6.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवण प्रभावित है और यह दुनिया में कैसुरीना का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र भी है, जो इन क्लोनों के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 के विनर कौन रहे हैं? डॉक्टर रतन लाल। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल मनोदर्पण का शुभारंभ किया। यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रकोप के बाद पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज है। शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक सुधार लाने, मानव पूंजी को मजबूती प्रदान करने और उत्पादकता को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में मनोदर्पण पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो CBSE ने 200 स्कूलों में AI पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के लिए किस टेक कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है IBM। अगला प्रश्न है, NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया CMD कौन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुमित देब।
सुमित देव को एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 28 फरवरी 2023 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो। वर्तमान में ब्रजेंद्र कुमार आईएएस सीएमडी के रूप में सेवारत हैं, लेकिन वे 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में देव इस्पात मंत्रालय में निदेशक कार्मिक के रूप में सेवारत हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो एमडीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति को अधिसूचित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति को अधिसूचित किया है जो अन्य राज्यों को बिजली की बिक्री की अनुमति देती है। आंध्र प्रदेश अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति सौर पवन परियोजनाओं पर लागू होगी। राज्य सरकार ने नई नीति में डिस्कॉम को बिजली खरीदने के लिए कोई दायित्व नहीं है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर विकास की सुविधा है और आंध्र प्रदेश में अक्षय ऊर्जा निर्यात परियोजना डेवलपर्स को 5 लाख एकड़ संभावित भूमि के पट्टे की सुविधा प्रदान करना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किस समुदाय के लिए जगन्ना छेडोडू योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है दर्जी, नाई, धोबी, तीनों के लिए। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमाशिला डैम पेन्ना, पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपीगोंडा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिगत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरीश चंद्रन। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। गुल्बेनकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किसको दिया गया है? ग्रेटा थुनबर्ग को। ग्रुप सी एम्प्लॉयज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का नाम किन के नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली के नाम पर। आत्मनिर्भर भारत के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किसने शुरू की है? अरविंद केजरीवाल ने। ब्रिक्स सीसीआई के ऑनरेरी एडवाइजर कौन बनी है? टीना डाबी। सैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्रेसिडेंट और एमडी कौन बने हैं? कुलमीत बावा। नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री किसको मिला है? कनन सीएस वॉरियर को। मनोदर्पण इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। एनएमडीसी के सीएमडी कौन बने हैं? सुमित देव। रेन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी कहाँ शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा सचिवालय ने ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता की शुरुआत किस पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम पर की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।